तो कहना यह है कि आवाम को चीनी सस्ते दाम मिले, इसमें सबकी दिलचस्पी है, लेकिन अगर शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं होता तो सवाल बहुत से उठते रहेंगे। और इसी पे हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंवल शौजब साहिबा ने। कंवल, FIA के साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर सजाद बाजवा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने शुगर माफिया को फ़ायदा पहुँचाया है। अब ये छोटी मोटी करप्शन की बात नहीं है, 400 अरब रुपए का मामला है और वज़ीर आज़म का नाम लिया जा रहा है, तो हुकूमत का इस पर क्या रद्द अमल होगा? देखिए जी, सजाद साहब जो हैं, सजाद बाजवा, उन्होंने जिस किस्म के एलिगेशंस लगाए ये बिल्कुल ही एक बेतुके किस्म के हैं। मैं आपको अभी एक छोटा छोटा हिसाब करके बता देती हूँ। पाकिस्तान की जो एनुअल कंजम्पशन है चीनी की, वो तकरीबन 50 से 52 लाख टन है। एक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। अब अगर एक रफ आप एस्टीमेट लगा लें 70 से 75 रुपए जो रही हैं सबका टाइम में, या एक पिछले साल कीमतें रही हैं चीनी की, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन अगर 50 लाख टन भी फॉर इंस्टेंस अगर आप लगा लेते हैं तो तकरीबन 375 अरब रुपया बनता है, 375 बिलियन। यहाँ से आप हिसाब लगा रहे हैं और 400 अरब रुपए का कह रहे हैं जी एलिगेशंस हैं। तो जो शख्स इतना नालायक हो कि एक सिंपल मैथमेटिक्स ना कर सकता हो, उसके एलिगेशंस फिर इसी किस्म के होंगे। और जिसको भी आप फारिग करते हैं उसकी नाअहली और निकम्मेपन या उसकी दो नंबरी की वजह से, उसका काम ये होता है कि वो जाके दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दे। इंतहाई बेसलेस इल्ज़ामात हैं और मेरे ख्याल में इस तरह के इल्ज़ामात लेने वालों के लिए अब कोई रिफॉर्म्स लानी चाहिए कि अगर किसी को फारिग किया जाता है उसकी नाअहली की वजह से सर्विसेज से, और वो बाद में जाके इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, तो उसके ऊपर बिल्कुल कोई ना कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कंवल साहबा, आपने 75 से मल्टीप्लाई किया है। चीनी जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं 55 से 60 रुपये फ़ी किलो मिलती थी, और जिस तरह आपने बैठे बैठे बेसलेस कह दिया, अब मेरा ख्याल है कि बेहतर हो कि इंक्वायरी हो जाए और उसके बाद बेसलेस हैं या नहीं है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ना। कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाए और मैं कह दूँ बेसलेस, तो वो इंक्वायरी तो ना हुई, फिर वो तो मेरा मौक़िफ़ हो सकता है और आपका मौक़िफ़ है उस पर आँखों पर। अच्छा, अब ये बता दें आपके कि सज्जाद बाजवा साहब की रिपोर्ट को अगर हम फिलहाल एक तरफ रख दें तो ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि शुगर माफिया ने गुज़श्ता 2 सालों में आवाम को निचोड़ कर रख दिया। चीनी की कीमत देखें आप कहाँ पहुँच गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं, अब तक हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो माफिया जिसको वज़ीर आज़म माफिया कहते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई के कब हम दावे सच होते देखेंगे? इल्ज़ामात क्यों हमें जो पहले हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से लगाए जाते रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई होती हुई नहीं नज़र आ रही? देखिए जी, 2 सालों में शुगर माफिया ने आवाम को निचोड़ा नहीं। 2 सालों में तो आपको पता लग गया कि शुगर माफिया चलता कैसे, ऑपरेट कैसे करता और मुल्क में निचोड़ता कैसे, और इसका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है। ये जनरल ज़िया के दौर से इस माफिया को जो है वो पेट्रोनाइज़ किया गया और उसने लोगों को खुश करने के लिए ये कारखाने लगवाए। फिर पब्लिक पॉलिसी को एक्सप्लॉइट करके हुकूमतों में बैठ के, ऐवानों में बैठ के डिसीजंस ऐसे लिए गए कि जिससे आवाम के उसमें से पैसे निकाले जाएं, और शुगर को एक ऐसी एंटिटी बना के पेश किया कि जैसे कि ये कोई स्टेपल फूड है या आपकी खुराक का कोई बुनियादी हिस्सा है। मुझे ये बता दें कि आप इतने माशाल्लाह दोनों स्मार्ट हैं, आपका एनुअल शुगर इंटेक कितना होगा? मुझे तो शक है कि शायद आप 1 kg भी नहीं यूज़ करते होंगे। इसी तरह एक कंज्यूमर या कंजम्पशन जो होती है एक फैमिली की, वो 25 से 30 kg है, जबकि आपकी शुगर इंडस्ट्री पूरी जो चल रही है, ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं और जो कन्फेक्शनरीज़ हैं और जो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, वो शुगर को एज ए कंटेंट यूज़ करते हैं। और ये उनका दिया हुआ नैरेटिव है कि जी आटा और चीनी को आपने आपस में इकट्ठा कर दिया। तो हमें इसको ज़रा सोचने की ज़रूरत है, इसको डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस माफिया के पीछे हैं। अब आइनी कार्रवाई में और जो हदूद है आपके लॉ के, उसके मुताबिक जिस तरह कार्रवाई आगे होगी, इस माफिया की कमर भी टूट रही है और ये सारा तमाशा भी ख़त्म हो रहा है कि जो आवाम की जेबों से निकाला जा रहा है। शौजब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम 2% कंसर्न्ड लोगों को, कॉन्शियस लोगों को निकाल दें। चीनी एक्चुअली स्टेपल फूड में ही आती है पाकिस्तान में। आई एम स्टक ऑन द फैक्ट कि आपने कैसे कह दिया कि स्टेपल फूड या स्टेपल डाइट नहीं है।
चीनी की कंजम्पशन नेचुरली चम्मच से तो कम ही लोग चीनी खाएंगे, बट चीनी इज इन अ लॉट ऑफ आवर फूड स्टफ। वी विश दैट वी वर अ नेशन के हम चीनी कम खाते होते, बिकॉज चीनी से सेहत के बड़े इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए हमारे मुल्क में ज्यादा है क्योंकि हमारी चीनी कंजम्पशन और बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली फ्रिजी ड्रिंक्स हो गई, कन्फेक्शनरीज हो गई, केक हो गई, पेस्ट्री हो गई, बच्चों की टॉफियां हो गई, कुछ भी हो गया, ये हम ही लोग यानी अवाम ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो अगर वो भी चीनी कंज्यूम करके इन सम फॉर्म ऑफ द अदर अवाम को दे रहे हैं तो उसकी कीमत का असर भी तो अवाम को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए चीनी की कीमत की सब बात करते हैं। और आप देखें कहीं भी जाके शरबत में 2 चमचे चीनी या चाय में 2 चमचे चीनी तो ऐसे ही लोग पी जाते हैं दिन में 6 दफ़ा। ये तो बड़ी आम सी बात होगी, वेदर वी लाइक इट और नॉट इज अनदर स्टोरी। और फिर अगर महंगाई की बात की जाए, जिस तरह हम और चीज़ों की बात कर रहे थे, तो उसमें तो एक पूरी एक और लिस्ट खड़ी हुई है जिसमें बेसिक स्टेपल डाइट हमने तो दवाइयां ही अगर आप आगे हमने तो बचपन से ये सुना है कि चीनी, आटा, दाल, चावल जो है ना, ये सब चीज़ें इकट्ठी बोली जाती हैं, ये इकट्ठे में ही आती हैं, ये इकट्ठी खरीदी जाती हैं, घर के बेसिक राशन में ही आती हैं। आई वंडर के ये कौन से घराने हैं जहाँ पे चीनी स्टेपल फूड। बट थैंक यू फॉर कॉलिंग अस स्मार्ट, सो दैट वी रियली अप्रिशिएट इट ऑल्सो।